नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में खराब सड़क को लेकर हो रही सियासत के। छत्तीसगढ़ में खराब सड़क को लेकर जमकर सियासत हो रही है और इस मुद्दे पर आमने सामने है सरकार के गृह मंत्री और बता दें कि बीजेपी सांसद सरोज पांडे। दोनों के बीच जमकर वार पलटवार हो रहे हैं और एक तरफ जहां सबसे पहले खराब सड़क पर खड़ा होकर बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने वीडियो बनाकर उसे वायरल किया, वहीं मीडिया में गृह मंत्री ने सवाल दाग दिए कि क्या था कि गृह मंत्री खुद पर कंट्रोल नहीं कर सके और विवादित बयान दे डाले। और उनका यह बयान कभी लालू यादव का सड़क को लेकर हो और कभी हेमा मालिनी का दिए गए बयान जैसा था। मंत्री जी बोल रहे हैं कि सरोज पांडे ने गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी और इसके बाद गृह मंत्री मुस्कुराते हुए देखे जा सकते हैं कि पहले सुने जाए कि आपको मंत्री जी आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, जिसके बाद विवाद हुआ। डॉक्टर रमन सिंह सरोज पांडे ने विगत दिनों सरोज पांडे गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी। ये रोड खराब है करके कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर की सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए। तो सड़क पर बिगड़े बोल शब्दों की मर्यादा का विशेष रखना पड़ता है ध्यान, लेकिन शायद मंत्री जी भूल गए कि किस चीज का विरोध करना है, किस चीज का विरोध नहीं करना है। तुलनात्मक वाक्य जब आते हैं तो तुलना करने की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सड़क की तुलना ऐसे चीजों से नहीं की जाती है। जिन्होंने कहा कि बेलौदा के ऊपर दरअसल बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने खराब सड़क पर खड़ा होकर वीडियो बनाया और इसका उन्होंने वायरल किया, जिसके बाद गृह मंत्री का ये बयान आया कि जरा सुनिए कैसे सांसद ने सड़क को लेकर अपनी बात रखी, फिर कैसे मंत्री जी ने टिप्पणी की। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बेलौदा के ऊपर इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। ये सड़कें और सभी सड़कों में काम चल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह सरोज पांडे ने विगत दिनों सरोज पांडे गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी। ये रोड खराब है करके तो कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर की सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए। तो उसको खोदो और उसी रात पूरा बन जाए तो होता नहीं। तो गड्ढे की जगह हम खड़े हो बनाना, वैसी कहीं अच्छा चिकना सड़क दिख रहा है वहां भी खड़े हो फोटो खींचवा तो ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। अब जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरोज पांडे पर निजी टिप्पणी की थी तो सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई। सरोज पांडे ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखा और गृह मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग की। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ताम्रध्वज साहू के विवादित बयान दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सरोज पांडे का वो लेटर जो सोनिया गांधी को लिखी गई है। आपको बता दें कि ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार शब्दों की गरिमा क्या होती है, किस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो शब्दों की गरिमा एक होती है, शब्दों की अगर उस शब्द को भूल जाए, तुलनात्मक बातें जो होती हैं
उसे तुलना करना भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे हम तुलना करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो शब्द होते हैं अगर उसके जो बाण चलते हैं या तुलना करने की जो स्थिति होती है अगर वो गलत हो जाए तो उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। गृह मंत्री जैसे एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ शख्स इस तरीके से अगर शब्दावली का इस्तेमाल करे, इस तरीके से तुलनात्मक वाक्य का इस्तेमाल करे, तो वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है, जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया है। अब सरोज पांडे ने भी पत्र लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि आलाकमान क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। तो आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत। रंजना साहू, विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कृष्णदास, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करेंगे रंजना साहू, विधायक बीजेपी। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है? क्या शब्दों की गरिमा भूल गए गृह मंत्री जी? हेलो वंदना जी, आपको आवाज में जी। मेरा सवाल यह है कि खराब सड़क का जो तुलना उन्होंने किया, उस तरीके से गृह मंत्री ने जिस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल किया, तुलनात्मक वाक्य क्या होना चाहिए? क्या गृह मंत्री जी भूल गए? हेलो सौरभ जी, हेलो। लगता है कि वंदना जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सौरभ, आ रही मेरी आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अनम्यूट है, अनम्यूट है। सौरभ जी, देखिए कि 15 साल तक भाजपा की शासन रही। 15 साल के शासन में जो भी काम हुआ, आप देखेंगे कि अधिकतर काम कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई। इनके भाजपा सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री बोलते हैं कि हमने 62,000 सड़कें बनाई, जबकि आप देखेंगे सौरभ जी, अगर छत्तीसगढ़ में सभी तरह की सड़कें अगर मिलाकर बात करें तो कुल 32,833 सड़कें हैं। मैं तो आपके माध्यम से सरोज पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो 15 साल के जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी के सरकार के काम को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने ये दिखा दिया कि 15 साल में के सरकार में हम लोग ऐसे गड्ढे का वाला काम करवाए और आधा पैसा हमारा कमीशन खोरी में चला गया। दूसरा बात सौरभ जी, जैसे कि बार बार हमारे गृह मंत्री जी का यहाँ पर बयान पर टिप्पणी हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो गृह मंत्री जी है बहुत ही वरिष्ठ है, सम्मानजनक है और छत्तीसगढ़ की जनता उनको भली भांति जानती है। तो उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। दूसरी बात, अगर यदि वाकई में इनको महिलाओं की बात, इतनी ही सम्मान की बात अगर याद आती है, तो सबसे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के कमान संभाले हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया? कांग्रेस की विधवा। ये बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया। तो अरे वंदना जी, आप कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही? गृह मंत्री के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है भाई, इसलिए उन्होंने पूछा। महिलाओं की अगर सम्मान की बात होती है तो महिलाओं की सम्मान की बात आप छत्तीसगढ़ अभी आज आप मौजूदा स्थिति की बात कीजिए। नहीं, आप मौजूदा सीनियरिटी की बात कीजिए गृह मंत्री जैसे पद पर होने के बाद। और साथ सुन लीजिए मैं भी आ रही हूँ। आप देखिएगा कि जब वाकई मैं बता रही हूँ कि सौरभ जी यहाँ पर देखेंगे कि जहां पर गड्ढे वहीं पर ही सरोज पांडे जी जाकर के वहां पर वीडियो वायरल कर रही। अरे जहां पर सड़कें वाकई में अच्छे से बना हुआ है वहां पर भी तो जाकर के फोटो खिंचाइए। ये हमारे गृह मंत्री जी का बयान था। दूसरी बात, चलिए ठीक है, आपकी बात रंजना साहू क्या जवाब देंगे? ठीक है, आ गई मैडम, आपकी बात आ गई। रंजना, ठीक है, आपकी बात आ गई मैडम, बताइए आप क्या कहेंगे जिस तरीके। रंजना जी, किस तरीके से आप देख रही है? जैसा कि वंदना जी कह रही हैं, एक तरफ गृह मंत्री इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और वंदना जी ने उनका बचाव किया, क्या कहेंगे आप? सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। आपने इस चैनल में हमें आमंत्रित किया है। मैं वंदना है, एक बार आप उनसे पूछिएगा ये कंट्रोवर्सी वाली बात कहाँ से आ रही है। एक तरफ गृह मंत्री जी के बयान को वो कैसे प्रस्तुत कर रही है, और एक छत्तीसगढ़ में ये 15 साल से 16वें साल में तो ये गए नहीं। कुछ भी होता है ये लौट के 15 साल में आ जाते हैं। ये 16वें साल में जाना ही नहीं चाहते कि इन्होंने 4 साल में क्या किया है। अरे भाई, कौन से रोड की ये बात करते हैं आप? बार बार विषयांतर क्यों होती हैं? ये विषय में आ ही नहीं रहे हैं। बात जब महिला अस्मिता की हो रही है, जब माननीय सरोज पांडे जी
बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम भी किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त मजबूत बनाने के लिए एक महिला होकर उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया है। और गैर जिम्मेदार मंत्री जो इस तरह की बात करते हैं, ये कहते हैं बहुत वरिष्ठ मंत्री, भाई बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं तो इस तरह के शब्द, क्या शब्दों की मर्यादाएं खत्म हो गई है क्या? छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ महतारी है जहां पे महिलाओं की अस्मिता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यहाँ के मंत्री किस तरह से महिलाओं को प्रेजेंट करते हैं। ये कांग्रेस की संकीर्णता को जताता है, ये कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता को प्रस्तुत करता है कि आपकी सोच महिलाओं के प्रति छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या है। बिल्कुल, ये क्या बताएंगे हमें? यदि एक महिला जनप्रतिनिधि इनको बोलने अवगत कराती है, यदि वो बताती है तो इसमें क्या गलत है? और आप उनके फेस पे कमेंट कर रहे हैं, आप करिए ना, सोनिया गांधी जी के फेस पे कमेंट करिए, आप प्रियंका गांधी के फेस पे कमेंट करिए, क्यों डरते हैं आप? बताइए, यदि महिलाओं पे कमेंट करना आपको अच्छा लगता है, बहुत वरिष्ठ नेता ये कहते हैं, वरिष्ठ नेता, बिल्कुल वरिष्ठ नेता है, लेकिन क्या शब्दों की मर्यादाएं खत्म हो चुकी है? इनके शब्दकोश नहीं है क्या? इनके पास शब्द खत्म हो, कभी इनके आबकारी मंत्री इस तरह की महिलाओं के गाल पर टिप्पणी करते हैं, कभी माननीय इनके मुख्यमंत्री जी टिप्पणी करते हैं। तो इस तरह प्रदेश में लगातार आप देखिए चला आ रहा है कि महिलाओं के आत्मसम्मान को कैसे ठेस पहुंचाया जाए, ये इनको बखूबी आता है और ये कांग्रेस की सरकार ये कर रही है। बिल्कुल, ठीक है। कृष्णदास जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णदास जी, जिस तरीके से गृह मंत्री ने शब्दावलियों का इस्तेमाल किया और एक जिम्मेदार पद पर होने के साथ साथ और पीडब्ल्यूडी का विभाग भी उनके पास है, उन्होंने तुलनात्मक जो वाक्य कही हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं महिलाओं को लेकर इस तरीके से जो बात हो रही है, सड़क पर जो अब सियासत शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गृह मंत्री जी प्रोटोकॉल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट है उसमें नंबर 2 पे आते हैं। उस नाते वो बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं और जब राजनेता कोई भी टिप्पणी करता है तो उन्हें बड़ा संयम रखना पड़ता है, क्योंकि उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, आप किसके लिए जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जवाबदेही जनता के लिए है। अगर आप इस तरीके के विवाद से क्या आप जनता को प्रभावित कर पाएंगे? क्या आप अगर किसी के गाल के बारे में टिप्पणी करेंगे, किसी के चेहरे के बारे में टिप्पणी करेंगे, तो क्या उससे आम जनता को वो आप कन्विंस कर रहे हैं? आम जनता के लिए क्या वो कोई अर्थ रखता है? ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को डिलीवरी चाहिए। अगर आपने काम किया है तो उसकी डिलीवरी आपने क्या, कैसे किया है, वो कहां पर है, वो उससे ज्यादा उनका महत्व रहता है। दूसरी बात यह है कि आप जब कोई विषय आता है और कोई गंभीर विषय आता है तो उसमें जब आप इस तरीके की हल्की टिप्पणी करते हैं, और खासकर ताम्रध्वज साहू जैसे गंभीर राजनेता अगर वो इस तरीके की जो टिप्पणी, जो हम बिलो बेल्ट हिटिंग बोलते हैं जो अंग्रेजी में, अगर उस तरीके की टिप्पणी उनके मुख से आती है तो एक ये जो इश्यूज डाइवर्शन का जो एक फैक्टर है वो मुझे समझ में आता है। क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है और आप उसको इतने लाइटर वे में अगर ले रहे हैं, अगर आप उसमें गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, आप उसको एकदम टालने के तरीके से अगर बात कर रहे हैं, तो वो आप इशू को कहीं ना कहीं से डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर वास्तव में आपको ये चाहिए था कि अगर किसी विपक्ष के नेता ने आपसे ये प्रश्न पूछा है, सड़क के बारे में पूछा है या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, तो आप आंकड़े दे सकते थे। आप आंकड़े दे दीजिए, है ना? तो इस तरीके के विवादात बयान देने, सही कह रहे हैं, आपके पास आंकड़े थे, आप आंकड़े दे सकते थे। पीडब्ल्यूडी विभाग भी आपके पास है। ठीक है, आपकी बात आ गई। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए सौरभ जी, महिलाओं की अगर अस्मिता की बात आती है तो उस समय आप देखना कि बीजेपी नेता और नेत्रियां चुप सो जाते हैं, मौन रहते हैं। ऐसे क्यों? आपको याद दिलाना चाहूंगी सौरभ जी, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी के सांसद है, बहुत वरिष्ठ नेता है ये, बांधी जी हैं, है ना, बांधी लाल जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिलाओं के लिए क्या कहा था, टनाटन शब्द का प्रयोग किया था। ये कितने शब्द का, इसका आप देख सकते हो, टनाटन शब्द का प्रयोग किया था। उस समय मेरी बहना रंजना जी भी कुछ नहीं बोली, और यहाँ तक कि कोई भी भाजपा के नेता यहाँ पर अफसोस जाहिर नहीं किए थे। दूसरी बात सौरभ जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय बहुत ही बड़ा आयोजन महिलाओं के लिए किया गया था, भिलाई दुर्ग में आयोजन किया गया था। वो सब बात तो ठीक है, लेकिन आज जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए महिलाओं की अस्मिता नहीं, वहां पर भी आ रही हूँ। महिलाओं की अगर अस्मिता की बात आती है तो आपको बता दूं, बस आप मुझे ये बता दीजिए जो उन्होंने कहा ठीक किया।
मुझे बस इतने छोटे सवाल कर, आप आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए गृह मंत्री ताम्रध्वज जी ने जो कहा वो सही कहा है, तो इन लोग अब बाकी देखिए बस आप मुझे ये वंदना जी बस यही आप कंफर्म कर दीजिए, उन्होंने जो कहा वो सही किया। सौरभ जी आ रही हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको बताना चाहूंगी मैं कि कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी, एक बहुत ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी को, महिला पुलिस थी ना वहां पर बहुत ही अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या महिला पुलिस अधिकारी? आप डिरेल मत करिए, मुद्दे को डिरेल मत कीजिए, ठीक है? तमाम आप जो एग्जांपल दे रही हैं उससे लिए मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी ने जो कहा वो ठीक किया। उस समय ये लोग मौन क्यों थे? मतलब 15 साल के मैडम आप सवाल उठा सकती थी, आप आवाज उठाते, किसी ने रोका नहीं था। हमने आवाज उठाया, हमने वो आवाज उठाया, जब भी महिलाओं के अपमान की बात आएगी हमने आवाज उठाया। तो आप मानती हैं कि गृह मंत्री जी ने गलत किया? बात बताना चाहूंगी, आप बोल दीजिए, इंडिया न्यूज पे बोल दीजिए। तानाशाही में आ गए हैं, इतना तानाशाही में आ गए हैं कि वंदना अधिकारी जी को बोलते हैं कि उल्टे लटका देंगे, अधिकारी वर्ग को बोलते हैं। देखिए महिलाएं चाहे अधिकारी वर्ग की हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, महिलाएं तो महिलाएं होती, क्योंकि मैडम छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है मैडम, बताइए? सौरभ जी वही बोलना चाह रही हूँ, आपकी सरकार बोलना चाह रही हूँ। उनकी जो देखिए गृह मंत्री के बयान को यहाँ पे अन्यथा लिया जा रहा है, वो उनके बयान को आप पूरा तो सुनिए। उन्होंने क्या कहा कि सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जब सड़कें बनती तो वहां पर गड्ढा होता है। आप गड्ढे पे फोटो खिंचवा करके वायरल कर रहे हैं, कहीं पर आप जहाँ सड़कें बने वहां पर भी जाकर तो आप फोटो खिंचवा कर वायरल कीजिए। दूसरी बात सौरभ जी, आप यहाँ से रायपुर से भिलाई दुर्ग जाएंगे तो अभी लगातार और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अगर आप वहां पर खड़े होकर के आप फोटो खिंचाएंगे, बोलेंगे कि देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, तो छत्तीसगढ़ वासियों को बुरा लगेगा ना। आपका 15 साल का सरकार था, 15 साल के सरकार में आपने ऐसी सड़कों का निर्माण किया है जिसमें अभी से दरार पड़ गई है, गड्ढा हो गया है, और आप वहीं पर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आप ये बताइए सौरभ जी, 15 साल के मैडम ये बताइए वंदना जी, मेरा सिंपल सा ये सुनिए वंदना जी, जहाँ दिक्कत होगा लोग वहीं रहेंगे ना। शरीर में अगर आपको कहीं चोट लगी आप वहीं जाएंगे ना, वहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, ओके, करोड़ों की जब ठीक है वंदना जी, आपकी बात आ गई। रंजना जी आप बताइए, जिस तरीके से ये जवाब दे रही हैं, आप कह रही हैं कि तमाम सारे एग्जाम्पल इन्होंने जुड़ा दिया, लेकिन क्या आप मानते हैं जिस तरीके एक महिला के लिए इस तरीके शब्दावली एक गृह मंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ एक सीनियर नेता इस तरीके से कहे, वो कहां तक न्यायोचित है? मैडम तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सौरभ जी मैंने पहले कहा ये विषयांतर हो रही है, जो विषय है उसमें तो ये बातें नहीं करना, ये तो रोड में चले जाते हैं, ये तो 15 साल में चले जाते हैं, रोड पर नहीं, ये तो वरिष्ठता में चले जाते हैं। आप वरिष्ठता किसे मानते हैं ये बताइए मुझे, वरिष्ठता क्या होती है? आप लोग तो मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं मैडम। आपको जब मौका मिलता है तो आप बोलती है नहीं, आपको अवसर मिला तो आप अपना विषय रखिए, आपको जब मौका मिला तो आप अपना विषय रखिए। सौरभ जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आप क्या महिलाओं के समर्थन में नहीं है? आप बताइए कि आप महिलाओं के साथ में नहीं है, क्या आप महिलाओं का साथ नहीं देना चाहती, आप महिलाओं का समर्थन नहीं करती, क्या आप चाहती हैं कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हर महिला और हर बहन के इस तरह के शब्द का प्रयोग करे? ये बार बार महंगाई से जाती है, परेशान कांग्रेस इस लायक है, एक लोग बोलिए ताकि दर्शक भी समझ सके। ये बहुत हेल्दी डिस्कशन है, इसको क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक लोग अपनी बात रखिए ताकि दर्शक भी समझ पाए कि कांग्रेस का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है। एक लोग करके प्लीज बोलिए, ठीक है? सौरभ जी हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, सौरभ जी मैंने कहा जब वंदना जी को जब आपने समय दिया है उसमें पूरे विषय उनके आ जाने चाहिए। मुख्य जो विषय है उसमें ये विषयांतर हो जाती है। मैंने पहले कहा ये वापस 15 साल में चली जाती हैं, या तो ये वरिष्ठता में चली। आप वरिष्ठता को कौन से तराजू में तौलती हैं? आप किसे वरिष्ठता कहती हैं? आप बताइए किसे वरिष्ठता मानती हैं? यदि वरिष्ठ है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग, भैया आप रोड में आप वापस चली जाती हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पूरी सड़कें खराब है और हमारे पास पैसे ही हम सड़कों को बनवाएंगे। आपने जिस अधिकारी को उस स्थान से एएनसी को, इन्होंने एएनसी को उस स्थान से हटा दिया, जिम्मेदार अधिकारी को। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री को खबर ही नहीं है कि उनके एएनसी हट गए हैं।
भाई जब आपके पास पैसा है, सारी चीजें आपके पास, व्यवस्था आपकी बनी हुई है, आप कहते हैं पैसों की कमी नहीं है, तो रोड बनाने में क्या दिक्कत है आपको? फिर आप विषयों को विषयांतर करती है, जब नारी अस्मिता का विषय आता है तो आप रोड में चली जाती हैं। तो सौरभ जी, ये कहना क्या चाह रहे हैं? कोई भी चीजें कांग्रेस की, अरे कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है इन विषयों में बोलने का। रोड के विषय में ये क्या बताएंगे हमें, क्या बोलेंगे? ये 15 साल से 16 साल में ये जाना नहीं चाहते। 4 सालों में इन्होंने क्या कि एक गड्ढे भी भरे हो तो बता दीजिए। नया रोड बनाना तो दूर, चलिए मैं चैलेंज करती हूँ, एक नया रोड ये बता दे, नया रोड बनाना तो दूर, इन्होंने 4 साल में एक गड्ढे नहीं भरे हैं, गड्ढे। इनके अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करें तो उनके जिम्मेदार अधिकारियों का ये कहना है, बोले हमको तो पैसा ही नहीं मिलता है, हम तो खुद मजबूर है बोले ऐसे गड्ढों पर चलने पे। मुख्यमंत्री जी भी उसी गड्ढे वाले रोड में चलते हैं, माननीय गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी भी उसी, इनका पूरा मंत्रिमंडल उस रोड में चलता है, लेकिन सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि उन रोड को वो बनवा दे। ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कृष्णदास जी, जिस तरीके से अभी आपने बीजेपी के पक्ष को सुना है, फिर इसके बाद आपने कांग्रेस के भी पक्ष को सुना, तो ठीक है, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करें। वंदना जी, आपसे अब यही जानना चाहता हूं कि सड़क बहुत बेसिक बात है, अगर विकास की जो मुख्य बातें होती है उसमें सड़क ही आता है। अगर सड़क अगर मजबूत नहीं है तो आपका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, जब आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तो तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस तरीके से आप विकास की बात न करके पिछली सरकारों के ऊपर आप बात अगर कर देते हैं, तो इस तरीके से अगर है तो ठीक नहीं है, तो क्या कहेंगे मैडम? देखिए सौरभ जी, अगर विकास की बात करते हैं तो उसमें किसान भी आते हैं, क्योंकि जब किसान समृद्धि होगी तो मानिए कि वो जो देश है, प्रदेश हमेशा खुशहाली से आगे बढ़ेगा। तो हम लोग देखेगा कि किसानों का कर्ज माफ किया, क्या ये विकास में नहीं आता? बिजली बिल हाफ किया, क्या ये विकास में नहीं आता? आप देखेंगे कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारी सुधार है, क्या ये विकास में नहीं आता? इन लोग की तरह कमीशन खोरी के चलते आप देखेंगे यहाँ पर स्काई वॉक बना दिए। स्काई वॉक क्या काम आ रहा है? आप देखिए, अगर वही काम को अगर उस समय अगर किसानों के जेब में अगर भरते, किसानों के खाता में भेजते पैसा, तो मेरे ख्याल से कई किसान की मौत होने से बच जाती। तो आप देखेंगे, अगर इन लोग अगर विकास की बात करते हैं तो हम किसान की बात करते हैं, क्योंकि हम किसान में ही विकास ढूंढते हैं। और आज देखिएगा कि छत्तीसगढ़ एक समृद्धिशाली बनती जा रही है और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है। आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का तो जिक्र होगा ही, क्योंकि 15 साल बहुत होता है सौरभ जी। 15 साल में इन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ को गर्द में ढकेला है, उसकी तो जिक्र होगा ही। आप देखेंगे कि पहले जो किसान है कितना आत्महत्या करते थे, किसान कर्ज से के बोझ से विषय में आ जाइए सौरभ जी, विषयांतर हो रहे हैं, विषय में आइए। रचना जी, जब विकास की बात आ रही है, विषय में आइए। विकास की परिभाषा बदल रही है आपकी, विकास की परिभाषा बदल रहे हैं। विकास छत्तीसगढ़ के विकास आपको ठीक नहीं लग रहा है? नरवा गरवा योजना के माध्यम से महिलाएं असमृद्धि हो रही, महिलाओं की अस्मिता की बात करिए सौरभ जी, आपका चैनल है। वंदना जी, जो सड़क जो खराब है उसको सही करा दिया जाए, क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल आ रहे हैं सौरभ जी, मैं आपकी भी बातों पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 4 साल की सरकार है, 2 साल कोरोना काल में गया और हम काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अरे 15 साल के शासन में इन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ को गर्द में ढकेला है, उससे निकलने में तो टाइम लगेगा सौरभ जी। आप बोलोगे कि एक जादू का छड़ी ले और घुमा दो और तुरंत सब कुछ ठीक कर दो, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए काम करना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार काम करे, लेकिन बोलते समय भाषा की जो मर्यादा होती है उसको भी शायद ध्यान में रखना चाहिए। वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना साहू, विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णदास, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े इस डिस्कशन में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा बड़ी बहस में आखिरकार सड़क को लेकर किस तरीके से गृह मंत्री के विवादित बोल, यानी गृह मंत्री को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, एक भाषा की मर्यादा होती है, किस शब्द का तुलना किससे कर रहे हैं इसको भी आप तौल कर बोले। और कहा गया है कि ऐसी बाणी बोलिए मन को आपा खोए, आप अपनों को भी शीतल करो, दूसरे को भी शीतल करो, जैसा कि लिखा गया है। लेकिन भाषा की मर्यादा अगर आप भूल जाते हैं तो ये ठीक नहीं होता। बड़ी बात में आज के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।